नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी सांसद रमेश पिदुड़ी के संसद में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि अब हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग कर दिया है। उदय भान ने अपने बयान पर विवाद होने के बावजूद कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे और रमेश पिदुड़ी के बयानों की तुलना नहीं की जा सकती। क्या आप बताओ कि उसमें क्या आपत्तिजनक है? मैंने यही कहा था कि भाई अपनी पत्नी को जो इतने सालों से छोड़े हुए हैं, पत्नी को होते हुए पत्नी को छोड़ रखा है कि रंडवा की तरह रह रहे हैं और मुख्यमंत्री ने तो शादी की नहीं। भाई ऊपर रंडवा राज कर रहा, नीचे पंडवा राज कर रहा है। तो इसमें ये बताएं कि इसमें क्या तो गाली है, क्या इसमें गलत बयानी है। जो सच्चाई थी वो मैंने कोई रख दी थी, तो उसमें ये तिल का ताड़ बना दिया उसका। तो बीजेपी कह रही है कि ये आपत्तिजनक है और इस पे सभी ने ट्वीट भी कर। क्या आपत्तिजनक है? करेंगे इस तरह की भाषा। इसमें भाषा में क्या हो गया? अगर कल हमारा एमपी ने वहां पर दिया तो सारी अपोजिशन उस एमपी की भाषा और ये भाषा को एक है। जो एमपी बोला था ये तो हमारे हरियाणा में आम भाषा है। जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है इस तरह से उसे रंडवाई बोलते हैं, और जो जिसकी शादी नहीं होती, जो कुंवारा होता है, उसको पंडवा बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा? मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ये भी जो ना आप उसकी बात कर रहे हो, चलो मैं मान लेता हूं उस बात का। मैंने तो नाम भी नहीं लिया। मैं तो कहा ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। तो इसमें आप ये बता दो कि इसमें गलत बयानी और क्या हो गई? नहीं, कोई गाली दे दी क्या? कोई अपशब्द कहें क्या उनके लिए? नहीं, जो हकीकत थी वही तो बयान करी है। आप अभी भी बयान पे अपने हाँ, बिल्कुल। क्यों उसमें गलत क्या है? उसमें झूठ क्या है? अगर मेरे से कोई गलत बयानी होती है तो मैं माफी मांग लेता। मुझे क्या, अगर मुझे लगता है कि तेरे से ये गलती हुई है तो मैं उसकी माफी मांग लेता। लेकिन इसमें किस बात के लिए मैं माफी मांगू? क्या पत्नी नहीं छोड़ रखी? क्या मुख्यमंत्री कुंवारा नहीं है? हमारी आम भाषा में तो उसको रंडवा पंडवाई बोलते हैं। तो वो हमने बोल दिया, और वो ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चीज निकली और उसको एक मुद्दा बना दिया। तो फिर मैं मान लेता हूं कि वो मुद्दा बना दिया, और मैंने कहा है, मैं उससे नकार नहीं रहा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये तोड़ मरोड़ के कोई प्रेस वाले ने कर दिया, मैंने ऐसा नहीं कहा जी। मैं तो मान रहा हूं ना कि मैंने कहा है। मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई कि कोई प्रेस वाले जो है ना उसको तोड़ मरोड़ के बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा जी, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा और इसमें कोई गलत नहीं कहा। मैंने जो सच्चाई थी वो मैंने रखी थी। सारी बीजेपी रोज रहे खिलाफ बीजेपी से, तो बीजेपी के हम रोज बीजेपी के खिलाफ हम नहीं बोलते। बीजेपी हमारी, और क्या बीजेपी हमारे हक में बोलेगी? बीजेपी तो खिलाफ बोलेगी। बीजेपी अपने को नियंत्रित करें, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने नेताओं को नियंत्रित करें। किस तरह की भाषा इनके नेता बोलते रहे हैं, अभी क्या इसको बताने की जरूरत है? नहीं, इलेक्शन के नहीं। ये तो आपने अब ये पहली बार को ये हाईलाइट कर दिया। ये तो पता नहीं, मैं पिछले 4 साल में 5 साल में कम से कम कोई 20-30 रैलियों में कह चुका है इन बातों को। ये बात ही तो आज पॉइंटेड हुई है। हाँ, ये आज पॉइंटेड कर दिया। ये तो बहुत पहले से होती रही ये बात। ये इसमें कोई गलत बयान ही नहीं है। ये हमारे आम भाषा में चलता है, हमारे हरियाणा में ये आम रिवाज है। आप बता दो कि जो पत्नी को छोड़ दे और वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं, 50 साल से पत्नी को छोड़ रखा, उसे क्या बोलोगे आप? रंडवा नहीं कहोगे? क्या कहोगे? और जिसका शादी नहीं हुआ उसको पंडवाई बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हमारे तो देसी भाषा में गांव में यही बोलते हैं, हमारे इलाके में। उनको अगर कोई ऐसा लगता है तो मैं तो कायम हूँ। कोर्ट में जाएं, अगर ऐसा FIR करें। अगर कोई ऐसा उन्हें ये लगता है कि मैंने ये इसमें गलत बयानी कर दी तो उसमें जाए। इसमें क्या गलत बात कर दी? दूसरी ओर बीजेपी ने उदय भान की टिप्पणियों का विरोध करते हुए कहा है कि यह कोई अनजाने में दिया गया बयान नहीं, बल्कि सुविचारित बयान है और यह कांग्रेस के संस्कारों को प्रदर्शित करता है। वीडियो इस समय पब्लिक डोमेन में आया है, उसे देखकर हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में बहुत वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इट इज क्रिएटिंग पेन एंड एंग्विश इन द हार्ट ऑफ नॉट ओनली बीजेपी बट ऑल्सो इन द हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी कॉमन मैन।
एक जन सामान्य के मन में भी वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, निचलेपन की हद है, जो आज इस तरह का वक्तव्य आया है। इससे पूर्व भी उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने 9.5 वर्ष तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, जिन्होंने अपने कर्मठता से, निष्ठा से, लगन से पूरे देश को यह संदेश दिया है कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। उस प्रधानमंत्री के विषय में विगत लंबे समय से कांग्रेस ने क्या क्या नहीं बोला है। उनके स्वर्गीय पिताजी के विषय में, उनकी स्वर्गीय माताजी के विषय में, उनके व्यवसाय के विषय में, उनकी जाति के विषय में, टुकड़े टुकड़े करने से लेकर मौत के प्रकार से लेकर, परंतु आज जिस सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया गया है वह कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष के द्वारा किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए रणुआ जैसा शब्द का प्रयोग किया गया और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के लिए पड़ुआ जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, और वह भी उस वीडियो में वो हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह कोई आक्रोश में दिया गया बयान नहीं है, कोई झोंक में निकला हुआ बयान नहीं है, यह कांग्रेस की सुविचारित नीति के कारण उगला गया जहर है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारे एक सांसद के मुंह से कोई अवांछित बात निकली थी तो उसी समय सदन में जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट नेता उपस्थित थे, राजनाथ जी, उन्होंने तुरंत उठकर खेद ही व्यक्त नहीं किया था, विपक्ष से माफी भी मांगी थी। हमारी पार्टी ने तुरंत उन्हें नोटिस जारी किया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष हरियाणा के आता है, ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष का बयान आधिकारिक बयान होता है। कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है? अथवा मैं पूछना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी जी की इस मोहब्बत की दुकान में ये कितने नफरती सामान हैं और ये कितनी जहरबुझी जुबान है जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस खिसियाहट और बौखलाहट में निचलेपन की हद तक पहुंच गई है, यानी विक्षिप्तता में वो निम्नता की सीमा ही नहीं तय कर पा रहे हैं। परंतु मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब उनसे एक बार पूछा गया था कि आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, जो आप 24/7 लगातार काम करते हैं, तो उन्होंने कहा था रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं और उसके द्वारा ऊर्जा लेकर पुनः जनता की सेवा में जुट जाता हूं। तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा है उस पर रहीम का वह दोहा लागू होता है कि जे बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें, महिमा बदलत नाई। अर्थात बड़े व्यक्ति को कितना छोटा करने का प्रयास करिए, उसकी महिमा नहीं बदलती है। जैसे भगवान कृष्ण को इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला गिरधर कहिए या छोटी सी मुरली उठाने वाले मुरलीधर कह दीजिए तो भी नहीं बदलती है। तो उस प्रकार मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के इस विराट व्यक्तित्व पर, जो राष्ट्र के लिए दृढ़ता से खड़ा है, जिसने अभी मात्र 48 घंटे नहीं गुजरे हैं जब भारत के इतिहास का सबसे स्वर्णिम अध्याय लोकतंत्र में उनके नेतृत्व में हमने जोड़ा है, जब 50% जनसंख्या अर्थात महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा हमने उनको भागीदारी दी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की ये घटिया जहरबुझी जुबान आई है और ये उनके अध्यक्ष की बयान है। इसलिए मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कब कार्रवाई करने जा रहे हैं अपने अध्यक्ष पे और कब नोटिस देने जा रहे हैं अपने अध्यक्ष पे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।